साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक और विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और वो है तुलना करना। जीवन में दुखों का एक अहम कारण ये भी है कि हम जो है अपनी तुलना करने लग जाते हैं दूसरे के साथ, अपनी चीज़ों की, अपने बच्चों की, अपने धन दौलत की, अपने घर की, गाड़ी की, अपने पद प्रतिष्ठा की। जब भी हम किसी के साथ अपनी तुलना करने लग जाते हैं तो हमारा मन दुखी होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ें इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ कम है, हमारे पास काफ़ी पर्याप्त साधन हैं उस समय भी, लेकिन हम ये देखने लग जाते हैं कि हमसे ज़्यादा दूसरे के पास है। जब भी हमें ये लगता है कि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा साधन है या ज़्यादा चीज़ें हैं या वो हमसे ज़्यादा बड़े बड़े पद पर है, तो हमारा मन जो है उससे तुलना करना शुरू कर देता है और वो दुखी होना शुरू हो जाता है। अब मन में जो है ये विचार तब आता है जब हम किसी जानकार व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में देखते हैं। अनजान व्यक्ति से हमारा दुख नहीं बढ़ता। किस देश में किसी ने 50 करोड़ रुपया कमा लिया, हमारी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी मानसिक स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन यदि हमारे किसी जानकार ने, हमारे आसपास के पड़ोसी के ने या किसी रिश्तेदार ने यदि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया या कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त किया है, तो अवश्य ही हमारे मन में जो है ये बात आने शुरू हो जाएगी, अरे उसको घर में तो ये हो गया, हमारे ये नहीं हुआ, उसका लड़का इतने बड़े पद पे चला गया, हमारा नहीं हुआ। तो ये जो तुलना है ये होना शुरू हो जाती है। पहले बड़े बूढ़े कहते भी थे कि अपने खेत के 40 मन दाने की खुशी नहीं होती, पड़ोसी के 60 मन दाने का दुख होता है। यानी कि हमारे पास काफ़ी है हुआ है, उसकी खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का ज़्यादा हो गया, उससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। और आप इस बात को तुलना के रूप में इसको इसलिए ना लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा धन है या बड़ा पद है तो वो सुखी है। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जिनके पास अथाह धन है लेकिन सुख शांति नहीं है, घर में झगड़े रहते हैं, पुलिस आई रहती है तीसरे दिन। तो जब तक उनके घर में सुख शांति ही नहीं है, झगड़े रहते हैं, तो उस धन का, उस पैसे का क्या लाभ है। कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पे है लेकिन उसकी उसी प्रकार की चिंताएं हैं। किसी का बड़ा बिजनेस है तो वो बिजनेस की चिंताएं हैं, डाउन होने की, कंपटीशन की, बहुत सारी अन्य प्रकार की चिंताएं होती हैं। आप ये मत मानिए कि अंबानी के घर में सुख ही सुख है, उनको भी चिंताएं हैं। वो कहीं बिजनेस क्रैश ना कर जाए, तो उस चीज़ में फ़ायदा कम ना हो जाए। एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है वो आपको सुखी मिल सकता है, उसकी उतनी ही चिंता है। उसने शाम को कमाया, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, खाना बनाया और अच्छे से खाया। और एक किसान जिसने अपना एक खेत पूरा जोत लिया, पूरा समय पर उसकी बुआई होगी, वो आराम से आप देखोगे पेड़ के नीचे ठाट से लेट के और या हुक्का पी गए और बस मस्त है, उसको खुशी है, अरे भैया जी से आ गया समय पर, मेरा सारा काम पूरा हो गया। और हो सकता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो चिंता में ग्रस्त हो, अरे मेरा तो वो ऑर्डर नहीं पूरा हुआ, या अगला ऑर्डर नहीं मिला, या समय पर मेरे को पेमेंट नहीं आई। तो आप इस बात से अपनी तुलना ना करें कि आपसे ज़्यादा किसी दूसरे के पास है। आप सुख को इसका पर्याय नाम बनाएं। सुख एक अलग चीज़ है। पहले समय में जब भी कोई रिश्तेदार आता तो सबसे पहला डायलॉग जो होता था वो ये होता था, भाई मानस डंगर में सुख है। मानस डंगर के सुख का मतलब था कि उस घर के मनुष्य स्वस्थ हैं, सारे आपस में रिलेशन ठीक हैं, और डांगर यानी कि उस घर की गाय, भैंस और बैल ये स्वस्थ हैं। यदि बैल स्वस्थ है तो खेती ठीक हो रही है, और भैंस और गाय ठीक है तो इसका मतलब दूध घी अच्छा मिल रहा है। तो स्वास्थ्य सुख का आधार होता थी ये चीज़ें। आजकल हम ये देखने लगे कि फलां की कोठी बड़ी है या वो ऊंचे पद पे है तो इसका मतलब वो बहुत ही सुखी है, जबकि ये सत्य नहीं है। तो किसी के बड़े घर को देख के, किसी के बड़े पद को देखकर अपने मन में तुलना करके दुख ना लेकर आएँ। जब भी हम किसी चीज़ों को देखकर सोच विचार करेंगे तो हमारे मन में दुख होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तुलना से बचें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार।